राजस्थान के सीकर में शनिवार को कथित गैंगवॉर की घटना में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। राजू ठेहट 3 दिसंबर के सुबह सीकर के उद्योग नगर इलाके में अपने आवास के पास ही मारा गया। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास थी। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य रोहित गोदारा, जिसने फेसबुक पोस्ट में राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल जी और बलबीर जी की हत्या का बदला है। अगर फेसबुक पोस्ट वास्तव में रोहित गोदारा ने लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि ठेहट इसीलिए मारा गया क्योंकि ये दो गैंग के बीच की दुश्मनी का मामला है जो लगभग 17 साल पहले शुरू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि राजू ठेहट आखिर था कौन और ये गैंग वॉर जो अब देखने को मिल रहा है इसकी शुरुआत कैसे हुई, जिसकी वजह से आज राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। राजस्थान के सीकर का रहने वाला था राजू ठेहट। अपराध की दुनिया में वो तब आया जब कॉलेज में था। उत्तर भारत के कई गैंगस्टरों की कहानी भी ऐसी ही देखने को मिलती है और वो अपने कॉलेज के दौर से ही जराइम की दुनिया में आने की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि 1990 के दशक के मध्य में वो सीकर के एसके कॉलेज में पढ़ा करता था जब उसकी दोस्ती बलबीर बानोडा से हुई। दोनों ने दूध बेचने का धंधा शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी ही ये दोनों शराब के धंधे में उतर गए और शराब बेचने लगे। 90 के दशक के मध्य और करीब 2000 के दशक की शुरुआत में सीकर की क्राइम की दुनिया में गोपाल सिंह फोगावट का वर्चस्व देखने को मिलता था, जो पहले तो दक्षिणपंथी विचारधारा का था, स्थानीय नेता था। उस समय राजू ठेहट बलबीर बानोडा और उसके बहनोई विजयपाल फोगावट के संरक्षण में काम करते थे। फिर साल 2005 में राजू ठेहट और विजयपाल के बीच एक विवाद हुआ क्योंकि ठेहट को संदेह था कि विजयपाल जो शराब की बिक्री कर रहा है उसमें वो अपना प्रॉफिट अलग निकाल लेता है। मामला इस हद तक आगे बढ़ गया कि राजू ठेहट और उसके साथियों ने विजयपाल की हत्या कर दी। अब क्योंकि विजयपाल बलबीर बानोडा का साला था, इसीलिए उसके और ठेहट के बीच विवाद शुरू हो गया। फिर बानोडा ने आनंदपाल के साथ हाथ मिलाया, जबकि राजू ठेहट गोपाल फोगावट के साथ रहा। उस समय आनंदपाल सिंह और गोपाल फोगावट के बीच काफी दुश्मनी थी। साल 2006 का वक्त आया, आनंदपाल सिंह और बलबीर बानोडा ने गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। कहा जाता है कि बलबीर बानोडा ने खुद फोगावट को गोली मारी थी। इसके बाद राजू ठेहट अकेला पड़ गया और बहुत तेजी से वो कमजोर होता चला गया। फिर आया साल 2012-13 का और इस दौर में बलबीर बानोडा, आनंदपाल और राजू ठेहट तीनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनके बीच दुश्मनी ज्यों के त्यों बनी रही। जनवरी 2014 में राजू ठेहट को सीकर जेल में कथित रूप से गैंगस्टर आनंदपाल और बलबीर बानोडा के इशारे पर सुभाष मुंड नामक एक कैदी ने गोली मार दी। इस हमले में ठेहट गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच गया और उसने आनंदपाल और बलबीर बानोडा से इस गोलीकांड की बदला लेने की कसम खा ली। राजू ठेहट ने इसके बदले में बीकानेर जेल में आनंदपाल और बलबीर बानोडा पर हमला करवा दिया। उस वक्त आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानोडा इस हमले में मारा गया। अब लड़ाई आनंदपाल और राजू ठेहट के बीच थी। रावणा राजपूत आनंदपाल सिंह ने गोपाल फोगावट की हत्या के बाद अपने समुदाय में कई युवाओं के बीच प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। उधर राजू ठेहट जाट समुदाय से था, तो जाट युवाओं के बीच राजू ठेहट की वर्चस्व थी। बलबीर बानोडा को मारने वाले ठेहट के सहयोगी को आनंदपाल और उसके आदमियों ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला। आनंदपाल सिंह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बन गया था। लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव भी उस समय पंजाब के गैंग वर्ल्ड में बढ़ रहा था। पंजाब राजस्थान की सीमा पर फाजिलका जिले से आने वाले और मूल रूप से राजस्थान के होने के नाते बिश्नोई उस राज्य में भी अपनी गैंग का विस्तार करना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई आनंदपाल को अपने एक बड़े भाई के रूप में देख रहा था, लेकिन आनंदपाल सिंह 2017 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसी बीच राजू ठेहट जेल से अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगा, लेकिन आनंदपाल सिंह के समर्थकों और लॉरेंस बिश्नोई जैसे सहयोगियों का यह मानना था कि इस हत्या में राजू ठेहट शामिल था। अब बात करते हैं कि आखिर रोहित गोदारा कौन है जो राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ले रहा है। रोहित गोदारा, जिसे कथित तौर पर ठेहट का हत्यारा भी कहा गया है, वो कहने को तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है, लेकिन उसका अपना एक छोटा गैंग भी है। बीकानेर के रहने वाले रोहित गोदारा की उम्र 20 साल से ज्यादा है। उसके खिलाफ पहले हत्या का मुकदमा साल 2010 में दर्ज हुआ। रोहित गोदारा पर दिसंबर 2019 में पंजाब के हिस्ट्री शीटर मनप्रीत सिंह मन्ना की हत्या में शामिल होने का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने मन्ना पर अपने गिरोह के सदस्य अंकित भादु के एनकाउंटर के लिए पुलिस को जानकारी देने का आरोप लगाया था। उस पर सरदार शहर में एक स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या का भी आरोप लगा है।
रोहित गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था। इसके अलावा ये कहा जाता है कि गोदारा ने जयपुर के एक बिजनेसमैन को भी व्हाट्सएप पर धमकी दी थी और करीब 17 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी की मांग की थी। राजस्थान के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राजू टेहट, आनंद पाल, रोहित गोदारा, बलबीर बानोडा या फिर गोपाल फोगावट या फिर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री। तो ये पूरी कहानी का सार कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात अगर की जाए तो आनंद पाल गैंग के जितने भी हिस्टर शीटर बदमाश थे, उस गैंग के सभी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई आनंद पाल के दुश्मन यानी कि राजू टेहट को अपना दुश्मन मान चुका था और ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई उन सभी से आनंद पाल की हत्या का या फिर उस एनकाउंटर का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है।